मेरे क्लिनिक में अक्सर मरीज जो सर्जरी के लिए आते हैं, अगर उनका वजन बढ़ा हुआ हो तो मैं उनको मशवरा देता हूं कि पहले अपना वजन कम कीजिए। अमूमन आगे से मुझे ये रिस्पांस मिलता है कि डॉक्टर साहब मैं तो शुगर ज्यादा खाती ही नहीं हूं, या डॉक्टर साहब मैं तो सब चीजें ठीक खाता हूं, मेरा वजन पता नहीं क्यों बढ़ा हुआ है। अक्सर जो आप शुगर कंज्यूम कर रहे होते हैं उसकी हिडन सोर्सेज होती हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप शुगरी चीजें खा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स, कुछ ऐसे अलामात बताऊंगा जिनको एसेस करने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आपकी शुगर कंजम्पशन ज्यादा है। इन टिप्स को फॉलो करने से आप इन अलामात को पहचान सकते हैं और अपनी शुगर कंजम्पशन को लो करके अपना वजन कम कर सकते हैं और सेहतमंद और हेल्थी हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। शुगर की मेन सोर्स जो हमारी स्टेपल डाइट में है वो है कार्बोहाइड्रेट। एक एवरेज आदमी की कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन इस वक्त दुनिया में 300 ग्राम या इससे कुछ ज्यादा होती है हर रोज। 300 ग्राम के अंदर तकरीबन 70 से 75 शुगर स्पूनफुल्स होते हैं। यानी कि अगर आप इतनी कार्बोहाइड्रेट हर रोज कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 से 75 चीनी के चमचे आप हर रोज खा रहे हैं, जबकि हमें अलाउड जो है साइंटिफिकली वो 8 से 10 चमचे से ज्यादा नहीं। तो हर आदमी की शुगर कंजम्पशन इतनी ज्यादा है। कुछ लोग तो मीठी चीजों में शुगर खा रहे हैं, जैसे चाय के अंदर टेबल शुगर ऐड कर रहे हैं, या मिठाइयां खाते हैं जो शुगर में बनी होती हैं, या आइसक्रीमें, केक, पेस्ट्रियां, चॉकलेट। और कुछ शुगर की ऐसी सोर्सेज होती है जो हिडन होती है। अगर आप ऑब्वियस वाली शुगर नहीं भी खा रहे मगर फिर भी आपकी शुगर कंजम्पशन ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल से, तो आपको कुछ अलामात होंगी जिनसे आपको पता चलना चाहिए कि आपकी वाकई शुगर कंजम्पशन ज्यादा है। पहली चीज है आपकी स्किन। शुगर जब आपके ब्लड में जाती है तो प्रोटीन से कंबाइन कर जाती है, और वो प्रोटीन जो कोलेजन और इलास्टिन होती है वो आपकी स्किन को डैमेज करती है। आपकी स्किन बीमार या डिजीज लगती है, उसके अंदर रिंकल्स पड़ जाते हैं, शिकनें पड़ जाती हैं, एक्नी, पिंपल और दाने वगैरह बन जाते हैं, और आप अपनी उम्र से ज्यादा लगते हैं। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि वाकई आपकी स्किन तबाह हो रही है या उम्र से आप बड़े लग रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी शुगर कंजम्पशन ज्यादा है, कहीं ना कहीं से हिडन सोर्स शुगर की आ रही है, आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज है फटीग या थकन महसूस होना। नींद पूरा होने के बावजूद भी, अच्छा खाना खाने के बावजूद भी अगर आप हमेशा थके थके रहते हैं, चक्कर आते रहते हैं, कमजोरी महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर कंजम्पशन ज्यादा है। जब आप अपनी शुगर कंजम्पशन को लो करेंगे तो हो सकता है ये सिम्टम थोड़े से वर्स हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप महसूस करेंगे कि आप एनर्जेटिक हो रहे हैं, आप तवाना महसूस कर रहे हैं, आप हेल्दी महसूस कर रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए कि एक्सेसिव टायर्डनेस अगर इसकी कोई वजह नहीं है, ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, सब ठीक है, फिर भी आप थके हुए हमेशा रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी शुगर कंजम्पशन ज्यादा है। तीसरी चीज है कि आपको एक्सेसिव प्यास लगती रहती है। सो रहे हैं रात को तो एकदम से प्यास से आंख खुल गई, दिन में आपका गला खुश्क रहता है, जुबान जो है वो आपकी खुश्क रहती है। अगर आप एक्सेसिव थर्स्ट से सफर करते हैं तो आपकी शुगर ज्यादा है और आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी आंखों में ब्लड विजन रहती है, अगर आपको धुंधला महसूस होता है, और साथ में अगर आपको एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, पेशाब आपको ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब शुगर ज्यादा होती है तो किडनीज जो है वो शुगर को एक्सक्रीट करना चाहती हैं पानी के साथ, तो आपको एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, पेशाब ज्यादा आ रहा है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि आपकी शुगर कंजम्पशन ज्यादा है, आपके ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। अगली चीज है इन्फेक्शंस। अगर आपकी जुबान पे सफेद तह जमी रहती है कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो इसका मतलब आपकी शुगर कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि कैंडिडा लव शुगर, वो आपकी जुबान पे एक सफेद कोट चढ़ा देती है। उसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट्स के इस इर्द गिर्द भी कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकती है, जिससे एक्सेसिव इचिंग होती है, हर वक्त खुजली होती रहती है। वो भी क्यों कि आपकी इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया दे लव शुगर। अगली चीज है डेंटल कैरीज। अगर आपके दांत जो है उसके अंदर हमेशा जो है वो प्रॉब्लम रहती है, आपके गम से ब्लीडिंग होती रहती है, आपके दांत खराब है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ब्लड शुगर ज्यादा है, आप शुगर बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके दांतों की जो है हाइजीन खराब हो रही है, आपके मुंह से बदबू आती रहती है। शुगर जो है वो आपकी टेस्टोस्टेरोन को, मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन को लो कर देती है, आपका लिबिडो, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, मसल मास रिड्यूस होने लगता है, एनर्जी कम हो जाती है शुगर कंजम्पशन की वजह से।
अक्सर लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, नाक बहती रहती है, एलर्जी टाइप सिम्टम हो जाते हैं, चेहरे में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है। साइनस की प्रॉब्लम भी इस वजह से है कि साइनस के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, जरासीम, फंगस, बैक्टीरिया लव शुगर। जितनी आपकी बॉडी में कैविटीज में शुगर ज्यादा होगी, वहां पे बैक्टीरिया का इतना ही रुझान बढ़ेगा। शुगर के हाई होने की एक बहुत बड़ी अलामत डिप्रेशन है। एनर्जी लो होने के अलावा आप जेन्युइनली डिप्रेस फील करेंगे, आपको दुनिया की चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, आपको महसूस होगा कि कोई भी चीज आपकी फेवर में नहीं जा रही है, आपका मूड हमेशा लो रहेगा। यह भी एक एक्सेस शुगर की निशानी है। अगली अहम चीज है स्लीप डिस्टर्बेंसेस। आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आप रात में उठ भी जाते हैं तो सोना दोबारा मुश्किल हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा। अगर आपको नींद में स्ट्रगल होती है तो इसका मतलब है कि आप शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी ब्लड शुगर ज्यादा है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर सॉल्ट या नमक की एक्सेस से होता है, उसकी ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये बात ठीक नहीं है। नमक एक मॉडरेट अमाउंट के अंदर आपकी सेहत के लिए जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? शुगर की वजह से। अगर आप शुगर वाली चीजें खा रहे हैं, आइसक्रीम और केक और मिठाइयां, तो ये आपके ब्लड वेसल के अंदर भी ऐसे ही ग्लाइकेशन करते हैं जैसे कि ये आपकी स्किन में ग्लाइकेशन करते हैं। ब्लड वेसल में जब ग्लाइकेशन होती है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, क्योंकि आपकी आर्टरी स्टिफ हो जाती हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी चीजें भी हो सकती हैं। इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर आप शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट कहां बढ़ेगा? बेली के इर्द गिर्द, आपके पेट के इर्द गिर्द एक तह पड़ जाएगी। अगर आपको बेली फैट है, लव हैंडल्स हैं, तो इस बात की 100% अलामत है कि आप शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपके पेट के इर्द गिर्द की फैट नहीं पिघल रही, वजन कम होने के बावजूद भी, तो आपकी शुगर कंजम्पशन कहीं ना कहीं ज्यादा है। बेली फैट को कैसे पिघलाना है, इसके लिए मैं आपके लिए लिंक ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको फॉलो कीजिए। ये बहुत आपकी मदद करेगा पेट की चर्बी को पिघलाने में। वीडियो देखने का शुक्रिया।